सम्मानित भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर कार्यरत सभी अभिकर्ता साथियों, मैं एशल ठाकुर, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरे मित्रों, यह सच्चाई है कि पूरे देश के अंदर भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर पॉलिसी धारक और अभिकर्ताओं की आवाज़ को उठाने वाला कोई भी संगठन नहीं है जो बढ़ चढ़ करके अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें, अपने संगठनात्मक औचित्य को चरितार्थ कर सके। पूरे देश के अंदर मात्र एक संगठन ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन, जो विधिक अधिकार प्राप्त संगठन है, जो भारत के मूल संविधान के आदेश निर्देशों का अनुपालन करते हुए अपने संविधान के दायरे में निश्चित अधिकार और कर्तव्यों के अंतर्गत पॉलिसी धारक, अभिकर्ता सहित भारतीय जीवन बीमा निगम के हितों की रक्षार्थ बात करता है, सख्त विरोध करता है भ्रष्ट उन प्रबंधन के लोगों और उनके दलालों का, जिन्होंने कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपने हितों में पहल करने के लिए भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा को पार कर दिया है। आज उन्हें जरा सा भी हिचक नहीं होती पॉलिसी धारक और अभिकर्ताओं के हितों को नज़रअंदाज करते हुए, इनके हितों को कुचलते हुए अपने हितों को साधने में। सिंपल सा एक उदाहरण मैं आपके समक्ष पेश करना चाहता हूँ। गंभीरता से इस विषय पर आप ध्यान दें। किसी भी पॉलिसी धारक की अगर पॉलिसी मृत दावा में परिणित हो जाती है, उस पॉलिसी धारक की पॉलिसियों की जांच होती है और जांच के अंतर्गत यह पाया जाता है कि उक्त प्रस्ताव में किसी भी तरह के किसी तथ्य को छुपाया गया है। उसी को आधार बना करके प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम पॉलिसी धारक द्वारा जमा समस्त हित लाभों को, साथ ही जमा प्रीमियम को जब्त करते हुए, हित लाभों को खत्म करते हुए अभिकर्ताओं को बहुत बड़ा पनिशमेंट देता है। कारण बताओ, नोटिस इशू करके जांच की औपचारिकता पूर्ण करके। यह कहना यहाँ अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जो चौकीदार वहीं चोर हो और उसे जांच की प्रक्रिया करनी हो तो वो कहाँ तक न्याय देगा, ये समझने की बात है। अपने ही शो का नोटिस इशू करना, अपने ही एजेंसियों द्वारा उसकी जांच कराना। एजेंसी द सेंस नियुक्त व्यक्ति से मेरा है, नियुक्त व्यक्ति द्वारा जांच कराना। कहाँ से जस्टिस मिलेगा, कौन न्याय देगा? ये पूरी तरह से षड्यंत्र के अंतर्गत होता है और पॉलिसी धारक के जमा धनराशि को जब्त करते हुए, अभिकर्ताओं को सस्पेंड करते हुए, बर्खास्त करते हुए उनके कमीशन को जब्त करने का प्रोविज़न है भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर। मात्र 2 लोग पनिशमेंट पाते हैं और उसी पॉलिसी का लाभ पाने वाले सारे लोग, प्रथम श्रेणी के अधिकारी हो या तृतीय श्रेणी के कर्मी हो, कहीं किसी को कोई पनिशमेंट नहीं मिलता है। क्या यह जस्टिस है? क्या यही न्याय है? अगर संगठन इस पर अपनी आवाज़ को बुलंद करता है तो कहाँ से गलत है?
जवाब दे भारतीय जीवन बीमा निगम का उच्च प्रबंधन। क्यों नहीं बोलते तथाकथित संगठन के लोग उनके जवान पर, उनके बाड़ी पर विराम क्यों? इसलिए क्योंकि स्वार्थ से वशीभूत होकर के आप भी अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हो, संगठन के औचित्य को नहीं समझते हो, नहीं तो आवाज़ उठाते। अपनी वेदना को लेकर के, अभिकर्ताओं की वेदना को लेकर के, पॉलिसी धारक की वेदना को लेकर के बंद कर दो अपना संगठन चलाना, जबकि अपनी अभिव्यक्ति संगठन के औचित्य के चरितार्थ करते हुए कम्युनिटी के इंटरेस्ट में अपनी बातों को नहीं रख सकते हो, तो ऐसे संगठन चलाने का कोई औचित्य नहीं है। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन सदैव सत्य के रास्ते पर चला है, संघर्ष के रास्ते पर चला है, किसी से द्वेष नहीं रखता। हम इंसाफ की बात करते हैं, हम न्याय की बात करते हैं, अन्याय का विरोध करते हैं। वह अन्याय करने वाला व्यक्ति चाहे जिस पद पर पीठासीन क्यों ना हो, मुझे ये कहने में हिचक नहीं होती कि आप अन्यायी हो, आप आरोपी हो, आप दमनकारी हो, आप शोषण करने की प्रवृत्ति के अंतर्गत कार्य करते हो। यह कहना मैं गर्व समझता हूँ कि कम्युनिटी के इंटरेस्ट में अभिकर्ता और पॉलिसी धारक की अभिव्यक्ति को मैं अपने मुखार बिंदु से रखता हूँ। पुनः किसी अन्य वीडियो में अन्य विचारधारा के साथ आप सभी से अनुरोध है कि उक्त विचारधारा को सुनने के बाद इसका पर मंथन करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अभिकर्ता और पॉलिसी धारक इससे लाभान्वित हो सकें। इसी आग्रह के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।